हेलो दोस्तों। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के ऑप्शनल क्वेश्चन को देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। और कब हुई थी? 468 बीसी में। ठीक है। और यहीं पर पावापुरी में ही जल मंदिर है। ठीक है, याद रखिएगा। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी नेपाल में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश का राजा था और इन्हीं के दरबार में जीवक रहते थे जो एक चिकित्सक थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में दिए थे। तो ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ब्रह्मचर्य, ये जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य होता है। गृहस्थ जीवन जो है 25 से 50 वर्ष तक होता है। वानप्रस्थ जो है 50 से 75 वर्ष तक होता है। और संन्यास जीवन जो है वो 75 से 100 वर्ष तक का होता है। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो हड़प्पा स्थल जो है वो रावी नदी के तट पर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली भाषा थी। ठीक है। और जैनों की क्या थी? तो याद रखिएगा प्राकृतिक थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है। आइए देखते हैं। लोथल जो है वो गुजरात हो जाएगा। ठीक है, लोथल कहाँ है? गुजरात में। उसके बाद रोपड़ आपका हो जाएगा पंजाब में। राखीगढ़ी हो जाएगा आपका हरियाणा में। और कालीबंगा हो जाएगा आपका राजस्थान में। ठीक है, इस तरह आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। स्टेटमेंट पहला, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। बिल्कुल सही है। आम्भी ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। आम्भी जो है तक्षशिला के राजा थे और ये भी स्टेटमेंट सही है। सिकंदर की मृत्यु 332 ईस्वी में, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु जो है 323 बीसी में बेबीलोन में हुई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन थी। याद रखिएगा, उज्जैन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है। देखिए, सिंध में आपका हो जाएगा कोटदीजी। ठीक है। उसके बाद है पश्चिम पंजाब में हो जाएगा सरायखोला। ठीक है, पश्चिम पंजाब हो जाएगा सरायखोला। दक्षिणी बलूचिस्तान जो है वो बालाकोट हो जाएगा। उसके बाद हरियाणा जो है ये तो राखीगढ़ी है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैनियों के 23वें तीर्थकर थे? तो 23वें तीर्थकर तो पार्श्वनाथ थे। ठीक है। इन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है। और महावीर स्वामी ने इसमें से एक जोड़ा गया था, ब्रह्मचर्य। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी जो कि राजगीर में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम जो है वो मेहरगढ़ से हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? मेहरगढ़ से हुए हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति जो है वो राजगीर में हुई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र ने की थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? किस जानवर का चित्र अंकित नहीं है? तो देखिए, इसमें गाय का अंकित नहीं है। ठीक है। और सभी का अंकित है, गाय का अंकित नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है। एक तरफ महाजनपद दिया हुआ है, दूसरी तरफ राजधानी दिया हुआ है। अंग की राजधानी कहाँ थी? तो अंग की राजधानी चंपा। ठीक है। काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती और वत्स का कौशाम्बी। ठीक है। ये 16 महाजनपद था जिसे बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है। इसमें देखिए, कल्प ये यज्ञ समापन से संबंधित है।
ठीक है। निरुक्त, निरुक्त जो है शब्दों की व्युत्पत्ति से रिलेटेड है। छंद जो है ये मंत्र है, और शिक्षा जो है ये शुद्ध उच्चारण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की? देखिए हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना जो है ये हेरोडोटस ने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? तो गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यज्ञ की देख रेख कौन करता था? तो यज्ञ की देख रेख जो है वो ब्राह्मण करता था, ठीक है। और होत्री जो है ये ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक है। ऋग्वेद में जो पुरोहित होते थे उसे होत्री कहते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य महाजनपद की राजधानी है? तो मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? तो विराटनगर, ठीक है, ये विराटनगर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन थे? तो नेचुरल हिस्ट्री के थे प्लिनी, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री के कौन थे? प्लिनी। और ये जो टॉलमी थे, टॉलमी जो थे इन्होंने जो है भारत का भूगोल नाम का पुस्तक लिखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता थी? तो पॉलिशदार पाषाण उपकरण जो है ये किसकी थी? तो ये हो जाएगा आपका नवपाषाण युग में, ठीक है। देखिए याद रखिएगा नवपाषाण में ही जो है कृषि कार्यों की शुरुआत हुई थी, और आग का आविष्कार भी जो है नवपाषाण में ही हुई थी। अवंती की राजधानी कौन सी थी? तो अवंती की राजधानी जो है उज्जैन थी। रिपीटेड क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह, ठीक है, प्राचीनतम बंदरगाह लोथल, ठीक है। और लोथल ही एक ऐसा शहर था जिसकी दरवाज़ा जो है सड़क की ओर खुलती थी, ठीक है। चलिए, चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, किस हड़प्पा स्थल से जुटे हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं? तो जुटे हुए खेत के प्रमाण जो है वो मिलते हैं कालीबंगा से, ठीक है, कालीबंगा से मिलते हैं। और इसकी खुदाई जो है कब की गई थी? 1921 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है आपकी पोलावरम से, ठीक है, पोलावरम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नवपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ से पाए गए हैं? ठीक है, नवपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ से पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं आपके जम्मू कश्मीर से, ठीक है, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में ही इसमें मतलब कि आदमी और जानवर में कुत्तों के साथ दफनाने का भी प्रमाण मिला है बुर्ज होम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महाजनपद छठी एवं चौथी शताब्दी में मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध, ठीक है, सबसे शक्तिशाली कौन सा महाजनपद था? मगध था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो जंगलवासी जो है वो किस नाम से जाने जाते थे? तो निषाद के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। और निषाद का अर्थ क्या होता है? जल का शासक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तिनापुर का उत्खनन किसके मध्य में हुआ? तो हस्तिनापुर का कब हुआ था? 1950 से 52 के बीच में हुआ था, ठीक है। और इसकी बीबी लाल द्वारा इसे उत्खनन किया गया था, इसे पद्म विभूषण भी मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? ठीक है, हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है तो सूती वस्त्र, ठीक है, सूती वस्त्र नहीं हुई है, ठीक है। और ये सारी चीज़ हुई है। निम्नलिखित में कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले थे? तो अशोक थे, कनिष्क थे, हर्षवर्धन थे, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य नहीं थे, ये जैन धर्म को मानते थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? तो अश्वघोष, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? देखिए पंजाब में है आपका हड़प्पा भी है, 1 मिनट, हड़प्पा है,
रहमान ढेड़ी है, सराय खोला है और जलीलपुर है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? तो यूज में लिया जाता था गांडासा। ठीक है, इसी का यूज किया जाता था पाषाण युग में। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो आर्यभट्ट थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो है वो किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। हर्षवर्धन के शासन काल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? तो हर्षवर्धन के काल में सत्ता का केंद्र कौन सा था? तो हो जाएगा आपका कन्नौज। ठीक है, और हर्षवर्धन ने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को ही अपनी राजधानी बना लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित, देखिए कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल था। ठीक है, और खारवेल जैन धर्म को मानने वाला था और ये चेदी वंश का था। खारवेल जो था वो चेदी वंश का था और ये जैन धर्म को मानता था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो तक्षशिला जो है ये आपका सिंधु और झेलम के बीच में स्थित था। ठीक है, इस 7वीं सदी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित 4 वेदों में किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? देखिए इसमें तो अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का उल्लेख मिलता है, अथर्ववेद में। ठीक है, और अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? तो शिल्पवेद, याद रखिएगा। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यूनानी स्रोत में अग्रमीज एवं जैंड्रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका घनानंद। ठीक है, घनानंद को कहा जाता है। घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, और नंद वंश का संस्थापक थे कौन? महापद्मनानंद। ठीक है, और उदयन ने पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आर्यभट्ट क्या थे? तो आर्यभट्ट जो है एक महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज़ और याद रखिएगा, 23 वर्ष की अवस्था में ये खगोल शास्त्र पर शोध किए थे और आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी थी 23 वर्ष की अवस्था में आर्यभट्ट ने, याद रखिएगा। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? तो देखिए प्रशासन के क्षेत्र में इसकी मुख्य योगदान है एक संगठित स्थानीय स्वशासन, इसे याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन याद रखिएगा। ठीक है, एलिफेंटा के चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में से कौन से हैं? देखिए एलिफेंटा के जो काटकर मंदिर बनाए गए हैं वो हैं आपके राष्ट्रकूटों द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, राष्ट्रकूटों द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूलों के लिए जिम्मेदार था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के जो करों का वसूल किया जाता था वो कौन करता था? समाहर्ता। ठीक है, और सन्निधाता जो है वो तो आपके आय का संग्रहण करता था। ठीक है, चलिए आज का क्लास इतना ही, धन्यवाद।